पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन। साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत की भी कुछ इसी से मिलती जुलती हिस्ट्री है कि भारत भी आज तक साउथ अफ्रीका से जीत नहीं पाया टेस्ट सीरीज में। अब देखना यह है कि आज क्या होता है, क्योंकि आज भी मैच जारी है और रोहित शर्मा जो भारतीय कप्तान है 5 ही रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल जो रैंकिंग में काफी ऊपर समझे जा रहे थे 2 ही रन पर आउट हो गए। इस हवाले से बात करते हैं। कमिंग टू यू हाफिज साहब, क्या कहेंगे, क्या हो गया भारतीय खिलाड़ी? रोहित शर्मा का तो कहना था कि वो काफी कमबैक कर चुके हैं वर्ल्ड कप के बाद। देखिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट मैच का कोई मुवाजना नहीं है मेरा। पहली बात यह है, अगर साउथ अफ्रीका में इंडिया आज तक नहीं जीत पाया, लेकिन उनको ये उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। हाँ, अगर वो साउथ अफ्रीका में जीत नहीं पाए हैं आज तक टेस्ट सीरीज, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी क्रिकेट का मायार नीचे है। ऑस्ट्रेलिया में अगर गुज़िश्ता चंद बरसों में, अगर आप गुज़िश्ता 7-8 बरस में भी कहते हैं, तो दुनिया की तमाम टीमों से अगर किसी ने सबसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट जाके वहाँ पर खेली है ना टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इंडिया ने खेली है। उन्होंने वहाँ पर इंडिया को इंडिया में हराया। आप देखें कि एशेज सीरीज़ जो कि रिवायती और तारीखी सीरीज़ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, इतनी अच्छी क्रिकेट इंग्लैंड ने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं खेली जितनी इंडिया ने खेली है। तो उनके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, वो स्पेशलिस्ट हैं। वो एक सिस्टम के थ्रू के ज़रिए आए हैं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपना मकाम बनाया है और उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें तो आज जो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, जब साउथ अफ्रीका में खेलता है तो वो निस्बतन बल्कि एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ टीम नज़र आती है। कंडीशंस उनकी अपनी हैं। उनके बॉलर्स को ज़्यादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, इंडिया अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी वैसे ही करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है कि वो अपनी कंडीशंस को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। और गुज़िश्ता 1 बरस में जितने भी टेस्ट मैचेस हमने खेले, उसके नतायज हमें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ना तो हम बाहर जाकर अच्छी क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट, और ना अपने मुल्क में खेल पाते हैं। सो जो जनूबी अफ्रीका और इंडिया का मैच है, उसका पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से कोई मवाजना नहीं है, और ना ही पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का कोई मवाजना है। वहाँ पर क्रिकेट को एक ख़ास सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। पूरी की पूरी आप उसको कहें ना, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। क्रिकेट को वहाँ पर ऐसे नहीं देखा जाता जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एक वीडियो आज उनकी जारी हुई है, जी हम अकेडमीज़ के लिए ये कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन कौम को ये भी बता दें कि क्या ये कैंप्स पहली मरतबा लग रहे हैं पाकिस्तान में? इससे पहले एनसीए में कभी जो है वो स्पेशलाइज्ड कैंप नहीं लगे हैं, इससे पहले कभी क्लब्स के लिए काम नहीं हुए हैं, इसके पहले क्या कभी कोई काम नहीं हुआ? तो हम असल में जो अपनी बुनियाद है उसके ऊपर काम करने के बजाय हम ये कहते हैं कि रंग रोगन करें और उसको चलते चले जाएं। ठीक है, वापस उसी पर जो आपका सवाल है इंडिया के टेस्ट मैच के हवाले से, तवक्कुआत ज़रूर थी, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि मुश्किल होगा जब इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच के लिए उनको जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उनमें इतनी अहलियत ज़रूर है। कंपटीशन आपको नज़र आएगा। अभी भी विकेटें गिरी हैं, पार्टनरशिप लग रही है, केएल राहुल और शार्दुल खेल रहे हैं। ये अगर 250 तक जाते हैं ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया पहले इनिंग्स में, तो आप देखेंगे कि जैसे इनकी विकेटें गई हैं वैसे ही इनके बॉलर्स विकेटें लेने की सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान पर आज खेल रहा है मेलबर्न में। बिल्कुल। नेथन लायन है ना सर टीम में? बिल्कुल है। नेथन लायन है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट, 500 विकेटें, 500 से ऊपर। ठीक है। उधर आज पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है जनूबी अफ्रीका और इंडिया का। ये देखें, रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। 2 टीमें हो गई। बिल्कुल। ठीक है, तीसरी टीम आ गई पाकिस्तान की, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई ऑफ स्पिनर खिलाया? नहीं खिलाया। वो अपनी कंडीशंस में हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ उन्होंने पहला मैच भी खेला, दूसरे मैच में भी खेल रहे हैं। और हम जो हैं, हमने कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर आज अपनी टीम में शामिल नहीं किया, बावजूद ये जानते हुए कि उनकी टीम में 6 ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। ठीक है जी, और बॉलिंग का फैसला किया है, और हमारी बॉलिंग की कारकर्दगी आप देख लें, सबके सामने है। और अगर शान मसूद साहब जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू टॉस के बाद सुन लें, और आज पहले दिन के अख्ताम पर जब हसन अली ने गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि मैच पर उनकी गिरफ्त मौजूद है, मैं खान साहब से जानना चाहूँगा, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत है? खान साहब, मैं इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हसन अली की बात हो रही है, हसन अली के साथ अभी जैसे हाफिज साहब ने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी और हसन अली ने ये कहा कि हमने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, हम इससे ज़्यादा रन्स भी तो खा सकते थे, लेकिन हमने कम रन्स खाए हैं और हम लोग कल इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उनसे पेस के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी पेस के साथ गया ही नहीं हूँ, वो मेरा मामला नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये क्रिकेट के गिमिक्स हैं
आपको ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। हाफिज साहब ने जो बात बताई थी कि 66 ओवर में 187 किया है, ऑस्ट्रेलिया ने क्यों इतना स्लो खेला? आप देखें कि उसके कुछ रीज़न है। वो रीज़न क्या थे कि उन्होंने पिच और कंडीशन को बड़े उम्दा तरीके से रीड किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर वो शॉट्स नहीं लग सकते ऑन दी अप जिनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो आदी हैं और वो खेलते आए हैं। ना आप फ्रंट फुट पर ज़्यादा ड्राइव मार सकते हैं, और अगर आप डिफेंस करने जा रहे हैं तो बॉल पड़ के थोड़ा सा सीम कर रहा है, बाउंस कर रहा है। तो उन्होंने कंडीशंस को रीड किया। अब हसन अली ने जो बात की है, प्रॉबेबली वो उसी को लेकर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमने 66 ओवर में सिर्फ 187 रन दिए, मगर ये नहीं देख रहे कि साथ 3 विकेटें सिर्फ उनकी अभी ज़ाया हुई हैं। उनके पास अभी पूरी बैटिंग जो है स्ट्रेंथ वो पड़ी हुई है। तो इन अदर वे अगर मैं एज ए क्रिकेटर अगर ये बात सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जिस तरह मार पर्थ में खाई थी ना, यहाँ पर उस तरह की मार नहीं पाकिस्तान बॉलर्स को पड़ी। द रीज़न इज़ कि कंडीशंस पर्थ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और वहाँ पर बॉल बल्ले पर आ रहा था, यहाँ पर बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा। आपको छोड़ के खेलना पड़ा था, आपको डिफेंस करना पड़ा था, आपको अपने ऑस्ट्रम का अंदाज़ा था कि कई बॉल आप देखें कि बैट्समैन ने ना बहुत करीब से छोड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो आपके रन्स करने के चांसेस ज़्यादा हैं। मानस लबशानी आप देखें कि उन्होंने कितने बॉल खेले हैं और उन्होंने 43 रन अभी तक किए हैं। रीज़न इज कि बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा। यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव अबाउट योर डिफेंसिव स्ट्रोक्स एंड योर ऑफेंसिव स्ट्रोक्स। तो फॉर दैट मैटर उन्होंने एक किस्म का मोरल जो है ना अपनी टीम का या अपने बॉलर्स का या कैप्टन का, हसन ने ये बढ़ाने की कोशिश की है कि हमें वो मारनी पड़ी जो पर्थ में पड़ी थी। अच्छा मीरब, इसी के साथ जैसे अभी आपने हसन अली की जो उन्होंने आज के दिन के बाद अपनी गुफ्तगू की है ना जी, ये देखें, ये जब शुरू में हम बात कर रहे थे ना कि आप अपनी नाकामी की दलील मत ढूंढें। बिल्कुल, जब आप नाकामी की दलील ढूंढते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सवालात उठते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जब पहले टेस्ट मैच के बाद हारने के बाद उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हमने 15 विकेटें हासिल की हैं, जो कि बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि हमने 15 आउट किए हैं। अब उसका उनसे वो ये अगर बता सकें कि उन 15 विकेटों से क्या पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है, उन 15 विकेटों के लिए पाकिस्तान ने कितने रन्स दिए, क्या वो विकेटें आपने उस वक्त ली जब आपको ज़रूरत थी और आप मैच में वापस आ सकते थे। दूसरी इनिंग्स तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी 5 विकेटों के नुकसान पर, और पहले इनिंग्स में जब उन्होंने 10 रन किए, 10 विकेटें आपने ली हैं, तो वो तो इतने रन ऑन बोर्ड कर गए थे, लगभग 500। ठीक है, 500 रन तो वो ऑन बोर्ड कर गए थे। इसी तरीके से आज हसन अली साहब ने बात की है कि हमने बहुत कम रन हमें हुए हैं। तो जनाब आपने 36 ओवर का खेल भी अभी बाकी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को जितनी विकेटें इस पहले दिन में जिस तरह की कंडीशंस थी लेना चाहिए थी, नहीं ले पाए। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स बेहतर गेंदबाजी करते, लाइन लेंथ के ऊपर करते, बिल्कुल चैनल बॉलिंग करते, बैट्समैन को खिलाते ज़्यादा, तो पाकिस्तान ज़्यादा विकेटें ले सकता था।